समय था जब हमें चीनी 30 से 32 रुपये प्रति किलोग्राम मिला करती थी, लेकिन अब यहाँ पे चर्चा ये आ रही है कि चीनी का भाव 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुँच गया है। लेकिन कुछ जगहों पे यही भाव 75 रुपये से लेकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुँच गया है। लेकिन सवाल यह आता है कि आखिर भारत जैसे दुनिया के बड़े शुगर प्रोड्यूसर में से एक देश को चीनी इम्पोर्ट करने की आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ गई। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है क्या शुगर सेक्टर की कंपनियों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। और आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चीनी सेक्टर को फोकस में रखते हैं या चीनी के स्टॉक में आप निवेश करते हैं तो यह वीडियो और जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में आप शुगर सेक्टर मेंशन कर दीजिए और यह वीडियो अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहला कारण यहाँ पे ये समझते हैं कि डोमेस्टिक शुगर प्रोडक्शन में गिरावट देखने में आ रही है। अब सरकार के ताज़ा अनुमान के मुताबिक अगर देखा जाए तो 2025-2026 सीजन में चीनी का उत्पादन करीब 306 लाख टन रह गया है, जबकि यह बताया जा रहा था कि अनुमान था कि 343 लाख टन चीनी का उत्पादन होने की संभावना थी। यानी कि जो उत्पादन था उसके अंदर देखा जाए तो 11% की गिरावट देखने में आई है। इसके पीछे कुछ राज्य बताए गए हैं जिसमें महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है जो कि गन्ने के बड़े उत्पादक देश है, उसमें उन राज्यों में मौसम, बारिश और फसल की पैदावार का असर यहाँ पे बताया गया है। दूसरी तरफ देश में चीनी की मांग लगातार बनी हुई है और अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है। यानी कि अभी 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, उसके बाद दशहरा आने वाला है, फिर दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है। इन त्योहारों पर मिठाइयों, पेय पदार्थ और फूड प्रोसेसिंग में चीनी की डिमांड बढ़ती है और चीनी की यहाँ पे खपत ज़्यादा होती है। अब जब डिमांड बढ़ती है तो स्वाभाविक सी बात है कि चीनी के भाव बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही महीनों में, क्या कुछ ही दिनों में चीनी के भाव में 20 से लेकर 30% का इजाफा भी हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि भारत को शुगर इंपोर्ट क्यों करनी पड़ रही है। तो अब 20 अगस्त की बात करते हैं तो 20 अगस्त 2026 को सरकार ने करीब 10 लाख टन रॉ शुगर को जीरो ड्यूटी पर इंपोर्ट करने की अनुमति दी है। यह कदम लगभग 10 साल बाद उठाया गया है। सरकार का उद्देश्य साफ है कि डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई बढ़ाना और कीमतों को नियंत्रित करना है। और यहाँ एक बात समझना काफ़ी ज़रूरी है, कई जगहों पे शुगर प्राइस बढ़ने का कारण एथेनॉल ब्लेंडिंग को बताया गया है कि एथेनॉल के अंदर गन्ने का इस्तेमाल हो रहा है जिसके कारण शुगर के प्राइस बढ़ रहे हैं। और जहाँ पे एथेनॉल पे गन्ने का इस्तेमाल होगा तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अब शुगर बनने में गन्ना की कमी आ रही है जिसके कारण शुगर के प्राइस हाइक हो रहे हैं। ऐसा कुछ लोगों का मानना है और कुछ लोगों का कहना है। लेकिन यहाँ पे सरकार ने साफ किया है कि मौजूदा प्राइस राइज का मुख्य कारण एथेनॉल डिवीज़न नहीं है। सरकार के मुताबिक कम उत्पादन मौसम से फसल का असर, फेस्टिवल डिमांड और टाइट सप्लाई ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे बताई गई है। ये तो सरकार का कहना है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर मेंशन कीजिएगा कि शुगर के जो भाव के अंदर जो तेज़ी बन रही है, जो तेज़ी आ रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अब हम यहाँ आते हैं एक सवाल पे कि आखिरकार सवाल क्या है, इधर शुगर कंपनीज पे क्या असर पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो लोग शुगर कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर शुगर की प्राइस ऊंची बनी रहती है तो शुगर मिल्स को अपनी चीनी बेचने पर बेहतर सेशन और संभावित मार्जिन सप्लाई यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इंपोर्ट स्टॉक लिमिट्स और दूसरे कदम उठा रही है। लेकिन सिर्फ यह देखना है कि चीनी महंगी हो रही है, सिर्फ शुगर सेक्टर को सीधे खरीद लेना सही स्ट्रेटेजी नहीं होगी। कि अगर हम देखें यहाँ पे कि मार्केट में चीनी के भाव ऊपर जा रहे हैं तो हम आंख बंद कर के शुगर सेक्टर के स्टॉक में हम पैसे लगा दें। आपको यहाँ पे यह देखना होगा कि शुगर कंपनी का शुगर प्रोडक्शन कितना है, कंपनी कितना शुगर का उत्पादन कर रही है, उसका कॉस्ट प्रोडक्शन क्या है, कंपनी के ऊपर डेप्थ कितना है, एथेनॉल बिजनेस कितना इसका मजबूत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी आपको देखना है कि चीनी की कीमत बढ़ने का फ़ायदा वास्तव में कंपनी की अर्निंग में कितना पहुंच सकता है ये भी आपको देखना चाहिए। यानी शुगर सेक्टर की कहानी सिर्फ चीनी महंगी हो गई कि नहीं है, बस की असली कहानी यहाँ पे ये होंगी कि सप्लाई टाइटनेस, शुगर हाई शुगर प्राइस, गवर्नेंस पॉलिसी, एथेनॉल बिजनेस प्लस आने वाले फेस्टिवल डिमांड की यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि चीनी की कीमत बढ़ने का फ़ायदा वास्तव में किन कंपनी की अर्निंग पे कितना पहुँच सकता है। यानी चीनी शुगर की कहानी चीनी महंगी हो गई तक के नहीं अब रहने वाली है, बल्कि असली कहानी ये है कि सप्लाई टाइटनेस
हाई शुगर प्राइजेस, गवर्नेंस पॉलिसी, इथेनॉल बिजनेस प्लस आने वाली फेस्टिवल डिमांड की यहाँ पे स्टोरी बनते हुए दिखाई दे सकती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस पूरे शुगर सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियाँ वॉच लिस्ट में रखने लायक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट में सिर्फ शुगर आप लिख दीजिए, मैं आपको शुगर सेक्टर की पूरी लिस्ट डीएम कर दूंगा। और ध्यान रखिए, लिस्ट मिलना अलग बात है और शुगर सेक्टर को खरीदना एक अलग बात है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको आगे भी मिलते रहे। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन बेसिस पे है, यहाँ पे किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है।